हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का द मिडनाइट विजिटर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है ऑजिबल से। ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट होते हैं। अब सीक्रेट एजेंट का मतलब क्या होता है? मतलब खुफिया जासूस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए यानी कि एक संस्था के लिए वर्क किया करते थे एज अ सीक्रेट एजेंट। खुफिया जासूस के तौर पे काम किया करते थे। ऑजिबल देखने में काफ़ी मोटे लगते थे। उनके जो बात करने का तरीका था वो बड़ा ही स्ट्रेंज एक्सेंट था, बड़े ही अजीब तरीके की आवाज़ थी, उनकी बात करने की टोन थी। ऑजिबल वैसे तो अमेरिकन थे, बट जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज भी वो बड़ा ही फ्लुएंटली बोला करते थे, मतलब बड़े ही अच्छे तरीके से बोल लिया करते थे। ऑजिबल रहते कहाँ पर थे? ऑजिबल फ्रांस के अंदर एक जगह है पेरिस में होटल था, वहाँ पर वो रहा करते थे। एक छोटा सा उन्होंने रूम लिया हुआ था, और ये जो रूम था उस होटल के टॉप फ्लोर पे था, मतलब सबसे जो ऊपर वाला फ्लोर होता है ना, वहाँ पर था। अब यहीं पर हमारा दूसरा कैरेक्टर आता है जिसका नाम है फॉलोवर। अब ये जो फॉलोवर है ये एक यंग और रोमांटिक राइटर होता है, मतलब अब आपको पता चल गया होगा राइटर मतलब लेखक होता है। ये ऑजिबल के पास विजिट करते हैं एक दिन, और ये सोचते हैं कि भाई अगर मैं ऑजिबल के पास जाऊंगा तो शायद कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे जानने को मिले। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऑजिबल क्या था? एक जासूस यानी कि एक स्पाई था, और वो डील करता था विद एस्पियनाज, मतलब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। एस्पियनाज इसकी प्रोनाउंसिएशन ये है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के साथ डील किया करता था। और जो खतरनाक चीज़ें कुछ होने वाली होती थी वो सारी इन्फॉर्मेशन भी ऑजिबल को पता लग जाती थी। लेकिन जब फॉलोवर ऑजिबल को देखता है तो वो बड़ा बेचारा दुखी हो जाता है, बोलता है अरे यार ये है सीक्रेट एजेंट, हम तो मूवी में देखते थे सीक्रेट एजेंट तो मतलब ब्लैक कोट ब्लैक टाई पहनता है और भाई बड़ा पतला सा होता है, बड़ा हैंडसम सा दिखता है। ऑजिबल तो बड़ा मोटा सा है, बात भी बड़े अजीब तरीके से करता है। तो उसकी जो बेचारे फॉलोवर की एक्सपेक्टेशन होती है वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशन ख़राब हो गई होती है, इसलिए वो डिसअपॉइंट होता है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे, इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है, इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। ऑजिबल और फॉलोवर दोनों अपनी रात बिता रहे होते हैं कॉन्सर्ट हॉल में, जो कि फ्रांस के अंदर होता है। वहाँ पर ये बैठे होते हैं, मज़े से इंजॉय कर रहे होते हैं, खाते पीते हैं, अपना सारा काम ये कर लेते हैं। जो फॉलोवर था यानी कि राइटर था वो बेचारा बड़ा बोर हो रहा था। वो बोलता है ऑजिबल मैं तो तुमसे ये एक्सपेक्टेशन लेके आया था कि तुम सीक्रेट एजेंट हो, तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल होती होगी, तुम कुछ मिशन वगैरह करते होगे, लेकिन यार तुम्हारी ज़िंदगी में तो कुछ हो ही नहीं रहा। फिर ऑजिबल उसे बताते हैं कि अरे थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट पेपर मिलने वाले हैं, और वो पेपर इतने इम्पॉर्टेंट है कि शायद हिस्ट्री ही बदल जाए पूरी। आप समझ रहे हो, हिस्ट्री ही बदल जाए, इतने इम्पॉर्टेंट पेपर हैं वो। और ऑजिबल फॉलोवर को ये भी बताते हैं कि वो जो पेपर है ना, उन्हें लाने के लिए बहुत सारे मैन और वुमेन, मतलब बहुत सारे आदमियों ने, बहुत सारी औरतों ने अपनी ज़िंदगी दावे पर लगाई है, यानी कि अपनी ज़िंदगी रिस्क पर लगाई है। ऑजिबल अब फॉलोवर के साथ उसके रूम में जाते हैं। ऑजिबल और फॉलोवर होटल में पहुंचकर रूम में जाना शुरू करते हैं। जैसे ही वो रूम का गेट खोलते हैं, लाइट ऑन करते हैं, उन्हें एक आदमी दिखता है, और उस आदमी के हाथ में होती है बंदूक। ये आदमी रूम के बीच में खड़ा होता है। फॉलोवर की तो बेचारे की
समझ लो तुम हालत ही खराब हो जाती है। बेचारा सोचता है अरे भाई क्या हुआ, ये क्या हुआ, डर जाता है, अचानक से ओवर जॉय हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है कि अब क्या होगा। ऑजेबल जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं और ऑजेबल इस आदमी को जानते थे जो कि बंदूक पकड़ के इनके रूम के बीच में खड़ा था। इस आदमी का नाम था मैक्स। ये जो आदमी था ना, ये भी सीक्रेट एजेंट था। जो बंदूक वाला आदमी था, मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट था जो कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता था। मतलब जो ऑजेबल थे वो किसी एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे, किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे, और जो मैक्स था वो किसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। मतलब ये दोनों एक दूसरे के कंपटीटर थे एक तरीके से। तो यहाँ पर मैक्स खड़ा होता है उनके रूम के अंदर। ऑजेबल उससे सवाल पूछते हैं, अरे भाई मैक्स कैसे आना हुआ और तुम अभी क्या कर रहे हो मेरे कमरे के अंदर? तो मैक्स बोलता है, ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो ऑजेबल, तुम्हें पता है कि इस रात के समय मैं क्यों आया हुआ हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें क्या मिलने वाला है, सीक्रेट रिपोर्ट मिलने वाली है न्यू मिसाइल के ऊपर, और मैं उसी के कागज़ लेने के लिए आया हूँ। ऑजेबल ये बात सुनकर एक चेयर पर बैठ जाते हैं। उनके फेस पर काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन होते हैं और वो बोलते हैं कि यार ये इस महीने की दूसरी बार है कि कोई मेरे कमरे के अंदर रूम की बैल्कनी से आया है। बैल्कनी आप समझते हो ना, ये होती है बैल्कनी। तो उनका जो कमरा था ना ऑजेबल का, उनके कमरे के बाहर एक बैल्कनी थी, तो लोग वहाँ से चढ़ चढ़ के आ जाया करते थे। तो पहले भी एक बार ऐसा हो रखा था, तो ऑजेबल इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि बार बार लोग मेरे बैल्कनी के अंदर से आ जाते हैं। मैक्स काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है। मैक्स सोचता है मैं तो बैल्कनी से आया ही नहीं, मैं तो कमरे से ही आया था, कमरे के डोर से ही आया था, क्योंकि मेरे पास क्या थी, चाबी थी दूसरी, और उस चाबी की, उस पास की हेल्प से ही मैं अंदर आया था रूम में। मैं तो बैल्कनी से नहीं आया। मैक्स चुप रहता है और ऑजेबल को कुछ भी नहीं बताता। ऑजेबल फिर अपने आप ही मैक्स को बताना चालू करते हैं कि जो ये मेरा रूम है इसी के साथ में एक दूसरा रूम है, दोनों रूमों की बैल्कनी जुड़ी हुई है, तो कोई भी इंसान जो दूसरे रूम में रहता है वो आसानी से मेरे रूम के अंदर एंटर कर लेता है बैल्कनी की वजह से। और जो बैल्कनी है उसकी जो ये विंडो है, आसानी से कोई भी मेरे रूम में आ जाता है, चले जाता है। इस विंडो को बंद करने के लिए, इस बैल्कनी को बंद करने के लिए मैंने बहुत बार होटल मैनेजमेंट को बोला है, लेकिन वो लोग बंद ही नहीं करते। बार बार बर्गलर मतलब चोर उचक्के लोग आते रहते हैं इस बैल्कनी से मेरे पास। मैक्स जो था वो फॉलोवर से बोलता है, ऑजेबल तो बैठ ही गया है, फॉलोवर तुम भी बैठ जाओ। मैक्स ऐसा बोलता है और फिर बाद में बोलता है कि रिपोर्ट आने में तो लगभग आधा घंटा लगेगा, मुझे अच्छे से पता है। ऑजेबल मन ही मन सोचता है कि आखिरकार इस सीक्रेट रिपोर्ट के बारे में मैक्स को कैसे पता चला। अचानक से तभी डोर पे टक टक की आवाज़ आती है। शायद दरवाजे पे कोई था, क्या पता सीक्रेट रिपोर्ट आ गई हो। फॉलोवर जो था वो अचानक से खड़ा हो जाता है और ऑजेबल यहाँ पर एक और नई कहानी बनाना शुरू करता है। ऑजेबल बोलता है मैक्स को, मुझे लगता है सीक्रेट रिपोर्ट के साथ पुलिस भी आई है, क्योंकि वो जो पेपर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑजेबल फिर मैक्स को बोलता है, अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो पुलिस दरवाजे के अंदर आ जाएगी और गोली चलाना शुरू कर देगी। शायद जब पुलिस ने गोली चलाई तो मैं भी मर जाऊं और मैक्स भाई शायद वो गोली तुम्हें भी लग जाए। मैक्स को बहुत गुस्सा आती है। मैक्स बोलता है, अरे यार इतनी मेहनत करी, इतने प्लान के साथ मैं इसके रूम में घुसा और मेरा सारा का सारा प्लान फेल हो गया। मैक्स जो था वो धीरे धीरे करके पीछे की तरफ जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में आता है कि भाई ये जो ऑजेबल है ये बता रहा था ना कि इसके रूम के बाहर एक बैल्कनी है, मैं वहाँ पर इंतज़ार कर लूँगा। तो वो पीछे की तरफ जाता है, एक हाथ में बंदूक होती है और एक हाथ को अपनी पीठ के पीछे ले जाता है और फिर खिड़की को खोलने की कोशिश करता है। खिड़की को खोलने से पहले वो ऑजेबल को बोलता है कि मैं बैल्कनी के अंदर वेट करने वाला हूँ। ऑजेबल, पुलिस से सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेने के बाद तुम वो डॉक्यूमेंट मुझे दे देना। अगर तुमने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिए, चालाकी दिखाने की कोशिश करी, तो मैं बंदूक चला के तुम सबको मार दूंगा। नॉकिंग की जो साउंड थी दरवाजे पर वो बढ़ने लगी, टक 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 बार बार आवाज़ आने लगी।
अब यहाँ पर ऑजिबल ने मैक्स को बोला कि भाई अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो पुलिस को शक हो जाएगा और वो शायद फिर गोली चला दे दरवाज़ा तोड़कर। तो यहाँ पर मैक्स बोलता है ठीक है मैं बाहर बैल्कनी में वेट करता हूँ। जैसे ही मैक्स बैल्कनी के बाहर पैर रखता है वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि ऑजिबल के रूम के बाहर कोई बैल्कनी ही नहीं थी। उसने तो ये झूठी कहानी बनाई थी। और यहाँ पर मैक्स खिड़की से नीचे गिर के मर जाता है चिल्लाकर। अब गेट पे कौन खड़ा था? क्या वाकई में पुलिस थी? ऑजिबल जब गेट को ओपन करता है तो गेट के बाहर होता है वेटर, और वेटर के हाथ में होती हैं बहुत सारी ड्रिंक्स जो कि ऑजिबल ने ऑर्डर करी थी। एक बॉटल होती है और 2 ग्लासेस होते हैं। फॉलोवर जो था वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है अरे भाई ये क्या हुआ ऑजिबल? तो ऑजिबल उसको समझाता है कि गेट के बाहर वेटर इंतज़ार कर रहा था, ना कि पुलिस। मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। इस मुश्किल वक्त के अंदर मैं घबराया नहीं, मैंने दिमाग से काम लिया और मैक्स को झूठी कहानी बताकर उसको डरा दिया मैंने बहुत ज़्यादा। तो मैक्स को पागल बना दिया मैंने और उसको ये बोला कि जो बैल्कनी है मेरे रूम के बाहर वहाँ वो इंतज़ार करे, लेकिन बैल्कनी तो थी नहीं ऑजिबल के रूम के बाहर। मैक्स जब उस बैल्कनी के अंदर गया तो वो गिर के मर गया। फॉलोवर जो था वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा था। फॉलोवर को ये लग रहा था कि यार ये जो मैक्स है ना वो बैल्कनी के अंदर जाकर हमें मार ना दे। लेकिन ऑजिबल जो था उसने बताया फॉलोवर को कि भाई जो मैक्स है ना वो कभी भी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि बैल्कनी तो थी ही नहीं बाहर मेरे रूम के, वो तो नीचे गिर के मर चुका है। तो ये जो चैप्टर है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डोर को दरवाजे को बजा रहा था आखिरकार असलियत में वो था कौन? क्या पुलिस थी या कोई और था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैप्टर हमारा फिनिश होता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए। अब ये तो हमने चैप्टर पढ़ लिया बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बट इस चैप्टर के सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर बोर्ड्स में आपको फुल मार्क्स लाने हैं तो, या स्कूल में भी फुल मार्क्स लाने हैं तो, अब वो सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेंगे? देखो बुक के पीछे के क्वेश्चन तो सॉल्व करके कोई फ़ायदा नहीं। सैम्पल पेपर आपको मिलेंगे अगर आप मेंबरशिप परचेज करोगे तो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करो, उसी के साथ में ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके आप मेंबर बन जाओ। साइंस के, इंग्लिश के, एसएसटी के, इन तीनों सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर और नोट्स मिल जाएंगे आपको सिर्फ एक मेंबरशिप प्राइस में। और सैम्पल पेपर मैं सच बता रहा हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स थे आप उनसे भी पूछ सकते हो, वीडियो में कमेंट्स भी देख सकते हो कि बच्चों ने बहुत अच्छे 90+, 95+ मार्क्स स्कोर करे हैं सिर्फ और सिर्फ सैम्पल पेपर अच्छे से सॉल्व करने की वजह से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।